बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों को लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ये मिठाई लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ब्रेड खीर टोस्ट। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे, बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम सामान में ये मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये मिठाई बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये ब्रेड लिए हैं, सिंपल सादा कोई भी आप लोग ले सकते हैं। इनके चारों साइडों से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और वो जो मैंने इसके साइडें काट के रखी हैं उन्हें आप लोगों ने फेंकना नहीं है, उन्हें आप लोग रखने क्रम्स बनाने के लिए उनको सुखा के। तो मैंने इसको 4 हिस्सों में आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने काट लिया इस तरह से। तो अब मैं इसको यानी कि इसके बाद मैं इसके क्या करने लगी हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रेड खीर टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेड के जो पीसेस करके रखे हुए हैं उनको ऑयल में हम लोगों ने फ्राई करना है। और इसके लिए मैंने जो पैन है चूल्हे पे रख लिया है और जो ऑयल इसमें मैंने डाला है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। आप लोग इसका चेक कर सकते हैं टेम्परेचर कितना गर्म है। अब मैं इस तरह से करके सारे जो इसके पीस करके बना के रखे हुए हैं ब्रेड के, वो इस तरह से डाल देंगे पैन में। और पहले एक तरफ से इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, फिर हम लोग इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इनका गोल्डन सा कलर आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर लूँगी और इसको फिर मैं निकाल लेती हूँ। ब्रेड के हम लोगों ने ये टोस्ट जो थे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं दोनों साइडों से किस तरह का है, कितना ज़बरदस्त। अब हम लोग इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए तैयार करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन जो है वो चूल्हे पे रख लिया है और फ्लेम की है मैंने ऑन। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ कप पानी, और हाफ़ कप पानी जाएगा और जो चीनी इसके अंदर जाएगी वो फुल कप है, यानी कि 1 कप चीनी और हाफ़ कप इसके अंदर पानी जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इसका गाढ़ा सा हम लोगों ने इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। तो चम्मच को ऐसा ऐसा से हिलाते रहना है मुसलसल। आँच जो है आप लोगों ने मीडियम रखनी है। ये चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो इसके अंदर हम लोगों ने डिप करने हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग हिला लेते हैं और जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो इसके अंदर डालते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने डालने हैं और इसको एक दफ़ा इधर से साइड चेंज करनी है इनकी। ज़्यादा देर इनको डिप करके नहीं रखना वरना ये नरम हो जाएंगे। तो इसको निकाल लेते हैं इसी तरह से, बस साथ ही हम लोगों ने इनको निकालते जाना है। इसी तरह से मैंने ये सारे जो हैं इसको एक एक दफ़ा डिप करके और इनको हल्का सा ऊपर से प्रेस करके निकाल रही हूँ। ज़्यादा देर जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं रखना हम लोगों ने, वरना ये जो हमारे टोस्ट हैं वो नरम हो जाएंगे। हमारी जो बर्फ़ी हम लोग बना रहे हैं मिठाई ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको निकाल लेते हैं और इसको रख देते हैं सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे। ये जो हमारी चाशनी बच गई है इसको हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना, आप लोग इसको निकाल लेते हैं किसी खाली बर्तन में। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम लोगों ने किस तरह से फिर इस्तेमाल करना है। अब हम लोगों ने इसकी खीर बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 1 कप जो दूध है वो पैन में ले लिया, आप लोग देख सकते हैं। पहले से ये ठंडा है दूध, और इसके अंदर मैं ले रही हूँ 5 खाने के चमचे जो है वो ड्राई मिल्क, वो इसके अंदर ऐड करती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से पहले। अब मैं आँच इसके नीचे ऑन करने लगी हूँ और मीडियम टू लो आँच हम लोगों ने करके इसको अच्छी तरह से पका लेना है। मीडियम आंच पे हम लोगों ने इसको मुसलसल इस तरह से चम्मच हिलाते हुए पकाना है, क्योंकि जो हम लोगों ने ड्राई मिल्क डाला है उससे ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता से। अब हम लोगों ने इसके अंदर घी डालना है 2 खाने के चमचे। इसको मिक्स कर लेते हैं। घी को ऐड करने के बाद अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। जो चाशनी हम लोगों ने बचा कर रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसको ज़ाया नहीं करना, मीठा है वो। तो ये इसको मैं छान इसलिए रही हूँ कि इसके ऊपर जो ब्रेड के आए हुए थे वो क्रम्स वो ख़त्म हो जाएं, नहीं तो वो मलाई के अंदर अच्छे नहीं लगते। तो अब इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं खीर जो थी वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी थी और उसको मैंने निकाल लिया खाली बर्तन में। अभी इसको अच्छी तरह से मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और अब हम लोग तैयार करते हैं। और हम लोगों ने ब्रेड के इस तरह से स्लाइस लेना है, एक पीस लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह से लगा दी। कोशिश करनी है कि बाहर ना निकले साइडों से, वो बहुत बुरी लगती है फिर। तो खीर लगा दी हम लोगों ने ऊपर से दूसरा हम लोगों ने लेके इसका पीस और इस तरह से इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करना है
और ये बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम लोग दूसरे बना लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे बना लिए हैं। इस तरह से मैं इसको रख रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। हमारे ब्रेड खीर टोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये इतना मज़े का मीठा है ना कि आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है घर में और मुझे बताना है कि सब ने इस क्या फ़ीडबैक दिया है। ब्रेड खीर टोस्ट हमारे बनके तैयार हैं। इसको आप लोग जब मैं बना रही थी तो आप लोगों के जहन में ये भी आया होगा कि ये बिल्कुल ही शाही टोस्ट की तरह ये तैयार हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये वैसे ही फ्राई हुए थे। आप इसको शाही टोस्ट भी कह सकते हैं और ब्रेड खीर टोस्ट भी इसका नाम दे सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त वाला मीठा बनके तैयार हुआ है। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसको मेहमानों के सामने पेश करें, बच्चों के सामने। बच्चे तो इसको बहुत ही शौक से खाएंगे क्योंकि उनकी हर दिल अजीज़ मीठा जो तैयार हुआ है बनके। तो मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।